नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, पंजाब और हरियाणा का प्रमुख पर्व बैसाखी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बैसाखी की धूम देश भर में देखी जा रही है। बैसाखी को नई फसल, जिंदगी की नई शुरुआत और सिख समुदाय की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत से जोड़कर देखा जाता है। ये उत्सव का रूप है। इसी दिन सिख पंथ के खालसा गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी। तभी से ये पर्व लगातार मनाया जाता है। बैसाखी के दिन सिख समुदाय के लोग जो हैं गुरुद्वारा जाते हैं, गुरुबाणी सुनते हैं और अपने अपने घरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा घर के बाहर लकड़ी का घेरा बनाकर वहां पर भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है। साथ ही साथ एक दूसरे के को गले मिलकर बैसाखी की शुभकामनाएं दी जाती हैं। इस दिन शरबत और विशेष पकवान भी तमाम परोसे जाते हैं। दिल्ली में बैसाखी की धूम जानने के लिए हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा हमारे साथ जुड़ गई हैं कनॉट प्लेस से। नवजोत, आपके पास आ रहे हैं। आप दिखाइए तमाम रौनक। आज बहुत खास दिन है। वैभव, देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बैसाखी की बहुत शुभकामनाएं। 13 अप्रैल 1699 जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी और इस वक्त आज हम यहाँ पर मौजूद है 2024 में हम लोग बैसाखी मना रहे हैं। देखिए, पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना हम इसको दो तीन तरह से देख सकते हैं। एक तो रिलीजियस हम कह सकते हैं, धर्म से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ। जब हम इसको प्रकृति से जुड़ा हुआ एक पर्व कहते हैं तो एक संदेश है फिट रहने का, और यही सुपर सिख रन आपको यहाँ पर दिखा रही है। टर्बन अप एंड रन, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि टर्बन अप, मैंने टर्बन बांध लिया है, रन थोड़ी बहुत कर रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ खबरें आप तक ला रही हूँ। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हैं लोग जो टर्बन अप मस्ट है। अगर आपने टर्बन नहीं पहना है तो फिर आपको मना किया जाता है। यहाँ पर आपको टर्बन पहनने के लिए सुबह 6 बजे से कतारें लग गई थी, जब लोग अपनी अपनी टर्बन बंधवा रहे थे, और उसके बाद रन की शुरुआत हुई है। विक्रम सिंह सानी का इनिशिएटिव है ये, सन फाउंडेशन का, और साथ ही साथ फौजा सिंह, अगर आप जानते हो, फौजा सिंह वही शख्स हैं वर्ल्ड के सबसे उम्रदराज रनर जिनको हम कहते हैं सिख रनर। अक्सर आप उनको ओलंपिक्स में देखते हैं, बहुत सारी जगह देखते हैं, और आज उन्होंने यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है इस रन का, और बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, हर कोई। रन का मकसद सीधे तौर पर यही है कि फिटनेस का संदेश देना। 5 किलोमीटर का ये पूरा रन है, और इस वक्त शायद 3rd या 4th राउंड हर किसी का चल रहा है, और अलग अलग कलर्स दिखेंगे आपको। एक और ये तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, ये तमाम बाइकर्स हैं जो कि लीड कर रहे हैं। जो सबसे आगे लोग चलते हैं उनको पूरी तरह से ये लोग लीड करते हैं। साथ ही साथ कोशिश ये रहती है कि अगर किसी को किसी इमरजेंसी की जरूरत है तो ये लोग हेल्प करते हैं। आगे आगे बाइकर्स होते हैं। इसके अलावा स्कूटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि राउंड लगा रहे हैं हेल्पिंग के लिए। लेकिन सबसे जरूरी है फिटनेस के लिए दौड़ना। नवजोत, आपने पर्यावरण की बात करी, सिख नववर्ष की बात करी है। एक्साइटमेंट आप इनकी देख सकते हैं। किस प्रकार का संदेश देने की कोशिश है ना, और लोगों से भी मिलवाती हूँ। देखिए, अभी एक महिला मुझे मिली जिन्होंने कहा कि साड़ी में दौड़ेंगी। आपको याद होगा कि हमने साड़ी वाली देखी थी कि किस तरीके से लंदन में साड़ी पहन के महिलाओं ने मैराथन की थी, लेकिन यहाँ पर भी आपको दिख जाएगी। दीपक, जरा तस्वीरें दिखाते रहिए, और मेरी कमेंट्री तो जारी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ मैं मिलवाऊंगी आपको उन लोगों से भी जिनका जोश बहुत ज्यादा हाई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और 3rd से लेकर 4th राउंड तक है। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। बात करने की जरा कोशिश करते हैं। रोको आपको, कौन सा रन चल रहा है? हाई 5 किलोमीटर रन किया। हो गया? रन हो गया। क्या बात है। और पूरा के 22 मिनट्स में हो गया है ये। 22 मिनट्स में 5 किलोमीटर का रन हो गया। आपका कितना किलोमीटर हो गया? 5। चलिए, मैं रोकूंगी नहीं इस वक्त आपको, आप जाइए। 5 किलोमीटर का रन था और 5 किलोमीटर हो चुका है। एक बार उधर की तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखाते चलें, और वो इसलिए जरूरी हो जाती है। देखिए, पहले मैं इनसे बात करूं। दौड़ जरूरी है, लेकिन अपने पारंपरिक परिधानों में जब आप दौड़ लगाते हैं, लुंगी में दौड़ना आसान है? कोई मुश्किल नहीं है। इट्स योर माइंड सेट विच वर्क्स। आप दौड़ते हैं पहले या आज फर्स्ट डे? नहीं, मैंने फुल मैराथन कही हुई है। हाँ, लेकिन आज आप इस अटायर में बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैसेज है कि किस तरीके से हम अपने परिधानों को भी आगे रख सकते हैं, उसमें भी दौड़ा जा सकता है। देखिए, ये मैंने जैसे बोला कि ये एक हमारा माइंड सेट है। अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। इनिशियली आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, बट इवेंचुअली यू मस्ट रिमेंबर योर गोल इन माइंड। देयर सक्सेस विल बी देयर। मैं आज से 4-5 साल पहले ही दौड़ना शुरू किया। उससे पहले मैं कभी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं रहा हूँ। आई हैव नेवर डन ए रनिंग।
बट 4-5 साल में पर्टिकुलरली पिछले 2 साल में जब से मैं द्वारका आया हूँ, द्वारका एक्सप्रेस रनर्स के साथ जुड़ा हूँ, देयर इज अ सी चेंज एंड जनवरी आई कंप्लीटेड माई टाटा मुंबई फुल मैराथन, दैट वाज माई फर्स्ट। क्या बात है। अभी आपका कौन सा राउंड चल रहा है? लास्ट है। लास्ट है। चलिए हम मुलाकात करते हैं आपसे अभी वापसी में। लास्ट राउंड इनका चल रहा है। बहुत सारे लोग, जिसका लास्ट है, किसी का फोर्थ है, अलग अलग तरीके से बहुत सारे रंग आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। और ये रंग है इस वक्त खालसे के रंग में रंगे हुए तमाम लोग और अलग अलग तरीके से। देखिए अब लास्ट राउंड क्योंकि शुरू होने वाला है तो बाइकर्स ने वहां पर पोजीशन ले ली है, सभी बाइकर्स वहां पर मौजूद है और ये लास्ट राउंड होगा। कुछ लोगों का लास्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और कुछ का लास्ट राउंड कंप्लीट होने वाला है। और यही जी आया नु जहां लिखा है, यही वो जगह है जहां से शुरुआत हुई है इस मैराथन की और बाइकर्स अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं लास्ट राउंड के लिए। अगर किसी को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो ये उन लोग के साथ हैं। कौन सा राउंड है? कौन सा राउंड है? थर्ड राउंड है। किसी का थर्ड है, किसी का फोर्थ है, किसी का फिफ्थ है। तो ये लास्ट राउंड और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत इवेंट्स की तैयारी यहाँ पर भी है। इसके बाद क्योंकि सेलिब्रेशन भी है। हाँ जी बोलिए। यस। कौन सा राउंड चल रहा है? थर्ड राउंड। यस, बट फोर्थ की हिम्मत नहीं है। आई विल डांस हियर राइट नाउ। अच्छा, लेकिन आपने इतना कर लिया, यही बहुत है। यस 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 यस। बेसिकली मैसेज देना है कि आप दौड़िए और फिट रहिए। बिल्कुल सही कहा है। आज इतना एंजॉय किया हमने और सन फाउंडेशन वालों का बहुत बहुत थैंक्स। इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया है, सबको इनवाइट किया है, बच्चे बूढ़े सब आए हैं और मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो फौजा सिंह से मिलकर बहुत मजा आया। चलिए, फौजा सिंह जी को मिलने की एक्साइटमेंट हर किसी को हो। यस यस। और आज तक का शुक्रिया और इनका हर जगह प्रोग्राम होता है और आपको देखते हैं टीवी में लगातार। थैंक यू सो मच। चलिए 3 राउंड हुए हैं लेकिन दैट्स द स्पिरिट कि भले हम 3 राउंड जाएं लेकिन हम दौड़ेंगे जरूर। आप निकलिए, उठिए, जाइए, भागिए, फिट रहने का संदेश दीजिए, ये बहुत जरूरी है। अब मैं वापस उसी बात पे आती हूँ कि किस तरीके से पहले अब ये 5 राउंड कंप्लीट होंगे, उसके बाद जो तैयारी की गई है यहाँ पर भांगड़ा टीमें तैयार है। जाहिर सी बात है कि इसके बाद सेलिब्रेशन बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके बाद भांगड़ा टीमें तैयार होंगी और यहाँ पर गिद्दा भांगड़ा सेलिब्रेशंस भी होगा। कनॉट प्लेस में हम लोग मौजूद हैं, बिल्कुल सेंटर इनर सर्कल में हम लोग मौजूद हैं। हम यहाँ छोटे बच्चों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किमाया। किमाया, आपने कितने राउंड कर लिए? 2 राउंड कर लिए। आप दौड़ती भागती है या नहीं भागती? भागती हूँ। भागते हैं। चलिए, कौन सी क्लास में आप? 6th में। चलिए, ऑल द बेस्ट। छोटे छोटे बच्चों को भी आप देखेंगे। सुबह जब मैं आई थी तो मैंने देखा था कैसे नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ में पगड़ी लेके खड़े थे कि हम पगड़ी बांध के दौड़ेंगे। आई एम श्योर कि कोई राउंड लगाने का होगा। ये देखिए, बहुत प्यारा सा बच्चा एक वहां पर आपको बैठा हुआ नजर आ जाएगा। और ये बाइकर्स के लिए भी यहाँ पर चीयरिंग हो रही है। बाइकर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरी मैराथन को ये लोग लीड कर रहे हैं। अब ये बच्चों का गैंग है जो इस वक्त आ रहा है। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? मॉडल टाउन। अच्छा, कितने राउंड? 3। चाहिए। ओके, 3 राउंड कंप्लीट। 3, 4, 5 हर किसी के अलग अलग राउंड हो गए। चलिए हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कौन सा राउंड चल रहा है आपका? दिस इज माई सेकंड राउंड। सेकेंड राउंड। कोशिश ये है थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हुए कि चले, धीरे धीरे चले या ज्यादा चले, लेकिन कम से कम 1, 2, 3 जरूर कंप्लीट कर ले। Once again, all the bikers, please come get the start point on the Model 2. All the bikers, bikers. अब मैं तो सही भी दे जा रही हूँ। नवजोत सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, सुन पा रही हूँ वैभव। नवजोत, दे जा रही हूँ तब से। आपने गिद्दा और भांगड़ा की तो बात कर दी, अब पकवान के क्या जायके हैं और क्या कुछ तैयारियां, शाम की क्या तैयारियां हैं? देखिए, अब आपने बात की है पकवान की, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप फिट इंडिया में रहते हैं, जब आप मैराथन करते हैं, तो आपको पकवान यानी जबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन हाँ भाई, आप पंजाबी फेस्टिवल मना रहे हैं तो उसमें आपकी
सेलिब्रेशन की कमी नहीं रहेगी। पकवान में यहाँ आपको वही चीजें मिलेंगी जो कि नॉर्मल जब आप मैराथन रन करते हैं उसमें मिलती है। जैसे रिफ्रेशमेंट में आपको बनानास मिलेंगे, यहाँ पर रिफ्रेशमेंट में आपको फ्रूट्स मिलेंगे, जूसेस हैं, यहाँ तक तो रिफ्रेशमेंट की बात हुई, लेकिन सेलिब्रेशन की कमी नहीं है। एक बार अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर थोड़ी देर बाद हम वापस जब मिलेंगे तो यहाँ पर गिद्दा भंगड़ा तमाम टीमें ऑल ओवर दिल्ली से यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। अलग अलग कॉलेजेस की टीमें हैं जो कि यहाँ पर गिद्दा और भंगड़ा करेंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक मिलिट्री बैंड भी है जो यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है। तो ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन मकसद यही है कि किस तरीके से हम यहाँ पर फिट रहे और इसका संदेश दें। बैसाखी यही संदेश देती है। 5 किलोमीटर का रन ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मिले जिन्होंने ये कहा कि एक ही राउंड हुआ है, 2 ही राउंड हुआ है, लेकिन मकसद यही था कि आप भाग रहे हैं और वो भागना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको फिटनेस का संदेश देना है। आप अगर उतरेंगे, आप अगर फिट रहेंगे, सेहत अच्छी होगी तो आपको सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पर इस बैंड की परफॉर्मेंस भी हम देख सकते हैं। अब जब बैसाखी की बात होती है तो खालसा पंथ की स्थापना की बात होती है। इतिहास समूचा समेटे हुए ये पर्व है, वर्षों से चला आ रहा है। नई फसल होती है, कटती है, खुशियां मनाई जाती हैं, इतना ग्रैंड ये सेलिब्रेशन होता है बैसाखी का। तो और कुछ क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस मैराथन के माध्यम से? देखिए, सीधा सा संदेश है वैभव। हमने शुरुआत इसी बात से की थी। 2 संदेश। एक तो जो भी आपका धर्म है आपको 2 संदेश दिखाता है। पहली बात तो आप धर्म के पथ पर चले और दूसरी बात आप प्रकृति को किस तरीके से मनाएं। आप वैसाखी देखिए, फसल कटने का मौसम होता है, इसको हम पंजाब में वैसाखी के तौर पर मनाते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर आप नाम अलग हो सकते हैं बेसिकली, लेकिन ये जुड़ा पूरी तरह से नेचर से है। आपकी नेचर को ही एक तरीके से समर्पित है ये पूरा फेस्टिवल। और इसलिए जब हम नेचर की बात करते हैं तो उसमें हमारी फिटनेस भी आ जाती है। उसमें कैसे हम प्रकृति को अच्छा रखते हैं, हम किस तरीके से खुद को फिट रखते हैं, वो भी आ जाती है। तो आज की मैराथन का संदेश देखिए यही है। गुरु साहब ने क्या संदेश दिया था कि अपनी कौम की रक्षा कीजिए, और इसीलिए खालसा पंथ की 1699 में स्थापना हुई थी 13 अप्रैल को अनंतपुर साहब की धरती पर। लेकिन आज क्या संदेश देने की जरूरत है? ड्रग्स में बहुत ज्यादा यूथ इन्वॉल्व है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो गई हैं। किस तरीके से उसको लाइन में लेके आना है, किस तरीके से उनको ये कहना है। पहली बात तो आप सबकी टी शर्ट पर से नो टू ड्रग्स भी देखेंगे। किस तरीके से उनको ड्रग्स से दूर रखना है, किस तरीके से उनको अपने धर्म, अपने सिखिज्म की तरफ जोड़ना है, या फिर जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, कम से कम इंसानियत के धर्म को आप अपनाएं। और ये कब होगा? जब आप डिसिप्लिन में आएंगे। और यही रन आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। सुबह उठिए, फ्रेश होइए, दौड़िए। भले 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड या 5 किलोमीटर का रन था, लेकिन मकसद ये है कि आप डिसिप्लिन में रहिए। आप डिसिप्लिन में रहेंगे, नियमों के हिसाब से चलेंगे, तो आप अपने आप गुरु के बताए उन संदेशों का पालन करते जाएंगे। तो आज की इस रन का देखिए, बिल्कुल मकसद भी सीधे तौर पर जड़ों से सुधार करने की कोशिश की जा रही नवजोत। और ये देखने को मिलता है, आपने जब स्वस्थ शरीर की बात करी है तो गिद्दा और भंगड़ा भी उसी का स्वरूप है। देखने को मिलता है कि जब आप गिद्दा करते हैं, भंगड़ा करते हैं, तो अब आप पूरी एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है। नवजोत हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। आज बहुत पवित्र दिन है बैसाखी का, ऐतिहासिक और कई सारी विरासत को समेटे हुए अपने साथ बैसाखी का ये पवित्र त्योहार। नवजोत, आप तस्वीरें दिखा रही थी दिल्ली के कनॉट प्लेस से, किस प्रकार की मैराथन हो रही है, किस प्रकार का संदेश देने की कोशिश की जा रही है, एक बार और दिखा दीजिए। मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए, आप मैराथन कितनी भी रन कर लें, लेकिन एक चीज है, चाह है ना जड़ी वो नहीं छुटती साढ़े तो। मैराथन जितना मर्जी भज लो, चाह नहीं छुटती। तो आप कह रहे थे कि मैराथन के बाद यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो पहले तो आप चाय का सेवन कर सकते हैं। आपने अपनी रेस फिनिश कर ली? हाँ जी, कर ली। और उसके बाद सीधा चाय? नहीं, चाय नहीं, हाँ पहले हाइड्रेशन किया, वाटर देन चाय। कितने किलोमीटर किया? 5 किलोमीटर। क्या बात है। आज क्या मैसेज देने के लिए आप यहाँ पहुंचे? ठीक है कि आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। सबको ये कहता हूँ कि कीप मूविंग, इफ यू कीप मूविंग यू विल रिमेन हेल्दी। कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे डेली, तो लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आजकल तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो हमेशा फोन पे रहते हैं। हाँ बिल्कुल, सबको मैसेज करता हूँ कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। ये मेरी 5 की थी, अदरवाइज आई हैव डन मैराथन्स आल्सो 42 किलोमीटर्स। तो आज आप क्योंकि पेडिट्रिशियन है तो आपको यहाँ से बच्चों को बताना होगा उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए और कैसे उनको खुद को फिट रखना है। सब बच्चों को बोलता हूँ कि जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। सब बच्चों को ये मैं क्लिनिक में बताता हूँ कि मदर फूड इज द बेस्ट फूड।
जो घर में बना खाना है वही खाइए, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करिए, पैकेट वाली चीजें बिल्कुल अवॉइड करिए। होल फूड, जितना होल फूड खाएंगे उतना बच्चों के लिए हेल्दी रहता है। देखिए, सेहत का संदेश हम जब बात कर रहे थे तो लकीली हमको डॉक्टर साहब मिल गए और ये नवजोत बहुत साहब, जरूरी आगे है। का प्लान भी आजकल जब बता डॉक्टर दीजिए। साहब हम स्पेशली जब हम इस बात को कहते हैं कि हमें जंक और बाकी चीजों से दूर रहना है तो बेस्ट इज द होम फूड। बिल्कुल होम फूड है। मैं सब बच्चों को कहता हूँ जो बच्चे मम्मी के हाथ का खाना खाते हैं क्लास में वही फर्स्ट आते हैं। अच्छा, क्लास में फर्स्ट आते हैं। चलिए अब आपको दिखाती हूँ, वो देखिए नवजोत, यहाँ पर स्टेज मैराथन लग के चुकी बाद है आगे और का प्लान इसी भी के एक बार बता साथ-साथ दीजिए, इसके भंगड़ा बाद टीमें- क्या होगा, इसके जी, बाद जी, क्या वैभव, जी। गुरुद्वारे में जाके गुरुवाणी सुनी जाएगी, उसके बाद शाम का क्या प्लान होगा? जी वैभव, जी सुन रही हैं नवजोत आप? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। नवजोत, मैं ये बोल रहा था कि आगे का प्लान भी एक बार बता दीजिए। अभी यहाँ से मैराथन कंप्लीट होने के बाद क्या गुरुवाणी सुनी जाएगी, गुरुद्वारे में मत्था टेका जाएगा, उसके बाद शाम का क्या प्लान रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, वो क्योंकि सेलिब्रेशंस जो हम जिसको हम कह रहे थे कि धार्मिक सेलिब्रेशन, वो 13 अप्रैल को होते हैं, क्योंकि गुरु साहब ने अनंतपुर साहब की धरती पर खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल को ही की थी। तो वो सेलिब्रेशन कल हुए हैं। आज सुबह उसी की कॉन्टिन्यूएशन में यहाँ पर रन रखी गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सन फाउंडेशन हर साल इस तरह की रन करवाता है वैसाखी पे। टर्बन रन इसको कहा जाता है, जिसमें टर्बन मैंडेटरी होती है, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था। अब इसके बाद आपने कहा क्या होगा, गिद्दा भंगड़ा की टीमें देखिए वहां पर सज चुकी हैं, वो तैयार हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है। और इसके बाद जैसे हम सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो उस सेलिब्रेशन में अब यहाँ पर आपको ढोल नजर आएगा, यहाँ पर आपको गिद्दा भंगड़ा नजर आएगा बिल्कुल नवजोत, और उसकी तैयारियां तैयारी यहाँ तमाम पर है। हो तो अब चुकी देख है। सकते हैं तस्वीरों में किस और प्रकार अलग-अलग से टीम- ढोल नगाड़े और तमाम ग्रुप्स आपको नजर आएंगे। पहले मैराथन का आयोजन किया गया, उसके बाद ये तमाम तैयारियां आपको आगे की तैयारियां नजर आ रही हैं। जैसे जैसे तस्वीरें निकल कर आएंगी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा मत।